महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सारा सोना लूट कर ले गया था और न जाने कितने ऐसे ही करते। लूट के नहीं भाई, जंग में होता माले गनीमत, जो जंग जीतता है वो फिर उस जगह पे, फिर वो पागल का बच्चा था, अपनी इतनी बड़ी फौज लाया, इतना खर्चा हुआ होगा उस फौज लाने पे, वो एक खाली हाथ चला जाए, वो सिर्फ तुम्हें नीचे थोड़ी दिखाने आया था भाई, वो रिकवरी भी तो करेगा जंग जीतने के बाद। हमारे इतिहास में दफन है जब मंदिरों को लूटा गया है। ऐसा ही कुछ आज हो रहा है अयोध्या के राम मंदिर में, जहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती की बात सामने आ रही है कि राम चोर के घर में मोर बड़े, राम के कुछ से चोरी हुई है। मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं और डकैती के आरोप लग रहे हैं मंदिर। अबे ये कैसा भगवान है, ये उल्लू का पट्टा, पहले तो अपनी सीता नहीं बचा पाया 6 साल की, उसको वापिस नहीं ला पाया, अबे आप अपने घर पे डकैती होने से नहीं बचा पा रहा, ये भाई क्या फर्जी। ये और चार बाप 5 बाप का जो प्रोडक्ट होता है, 5 टेढ़े आड़े लंबे चौड़े जाने का, ऐसा लूसी भगवान निकलता है। ये राम वो है, चोरी हो गई इसको पता ही नहीं लगा, भाई ये घंटे का भगवान है मेरे, इसका भगवान है क्या ये। कर्मचारियों पर, बड़े बड़े पदाधिकारियों पर एसआईटी गठित की गई है। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में 5 कर्मचारियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए कैश, एक लग्जरी कार और 3 महंगे आईफोन्स बरामद किए हैं। कहा जा अब जो अंदर अकाउंटेंट या जो भी अंदर देखभाल करते थे वो तो हो गए अमीर, अड़वा वही लंड भक्त जो जिसकी 100 रुपए दिहाड़ी और 5 किलो राशन सब्सिडी पे पलता है, यानी कि 90 करोड़, वो अपने मेहनत मजदूरी का 150 रुपए इनको दे के गया, उन्होंने तो ले लिया आईफोन, महंगी कारें। अब ये वापस जाने का किराया नहीं होता 90 के बाद, बता रहे ऐसे फकीर के बच्चे आते हैं ये इसके राम मंदिर में। रहा है डकैती का काम 1989 से ही चल रहा है, जब से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनवाने के नाम पर सवा रुपया और शिलाएं दान करने का नारा दिया था। उन्हीं शिलाओं में करीब 1250 शिलाएं गायब बताई जा रही हैं, जो देश विदेश से आई थी, जिनमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जो सोने से बनी थी, अष्टधातु से बनी थी। सबसे महंगी शिला मुंबई के एक बिजनेसमैन ने दान की थी, जो मॉरिशस से लाई गई थी, वो भी गायब है। तो क्या है पूरा राम मंदिर चढ़ावे का मामला? क्या मीडिया रिपोर्ट का दावा ठीक है कि इस डकैती के बाहर आने की वजह है आरएसएस वर्सेस विश्व हिंदू परिषद के बीच की खेला है? राम मंदिर घोटाले की पूरी कहानी क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। जाहिर सी बात है, जो जमीन ही घोटाले की हो, किसी और की जमीन पे तुमने मंदिर बनाया, उस जमीन पे कैसे अमन आ सकता है भाई? और ये राम ही है ग्रोसरी वाला, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके बांग्लादेश तक इनकी मट्टी पलीत करवाता है, इसके चक्कर में पहले जाते लंडभर। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तारीख थी 8 जून। अखिलेश यादव एक ट्वीट करके राम मंदिर के चंदे में घोटाले की सूचना देते हैं। 9 जून बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग कर देते हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आनंद फानन में ट्रस्ट के तमाम बड़े सदस्यों के साथ एक हाई लेवल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। 10 जून यानी अगले दिन पीएमओ इस मामले में दखल देते हुए मंदिर ट्रस्ट से पूरे मामले की एक डिटेल और सीक्रेट रिपोर्ट्स तलब कर लेता है। मामला अब योगी सरकार से निकल करके पहुंच जाता है मोदी सरकार के पास। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कैमरे के सामने आते हैं और इन सभी गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं। कहते हैं इसे मंदिर को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। 11 जून को मंदिर के पूर्व मंदिर सिर्फ बदनाम नहीं होगा, या उसके अंदर जो ट्रस्टी मरस्टी या जो भी अकाउंटेंट बैठे वो बदनाम नहीं हो गया। अबे भगवान के ऊपर सवाल उठ गया, क्या ये कैसा लुल्लड़ किस्म का भगवान था राम? ये पहले तो सीता नहीं ला पाया, इसके ऊपर एक काला कलंक तो वो, ये मुंह भी इतना काला है कि इस पे कलंक भी मलोगे तो कलंक नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना काला। आप नहीं तो मूर्ति निकाल के देख लो उस राम की। उसके बाद अब तो इसके घर पे इसके सामने चोरी हो गई, यूं ही खड़ा रहा, यूं काला काला सा है, और पता नहीं लाल पीला करके उसको क्या बनाया है भाई। कोई मेरे को लगता है कोई चरस इसकी माँ, अगर ये कौशल्या की सी से बाहर नहीं आता एक दिन, कौशल्या फिर नीचे मिसकरीज में डामर फेंक रही होती है, इतना काला है। सामने डकैती हुई है, बचा नहीं पाया। इसमें सिर्फ मेरे भाई मंदिर बदनाम नहीं है, इसमें भगवान ज्यादा बदनाम है। प्रभारी यानी कि फॉर्मर अकाउंट्स इंचार्ज महिपाल सिंह मीडिया के सामने आ जाते हैं। कैमरे पर आरोप लगाते हैं कि मंदिर परिसर के भीतर सीसीटीवी कैमरों के साथ बहुत बड़ा झोल और हेरा फेरी की जाती रही है। दैनिक भास्कर के मुताबिक महिपाल सिंह ये भी दावा करते हैं, कैसा भगवान है सीसीटीवी कैमरे, ये तो इब्राहिमिक की टेक्नोलॉजी है बनाई हुई, उससे भगवान को मॉनिटर करा जा रहा है।
कि भगवान के यहाँ चोरी नहीं हो रही, कैसा भगवान फिर वर्ड क्या है भाई, इसकी कोई डेफिनेशन है, कुछ है? वो 33 कोटि उल्लू के पट्टों को अगर सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है, हालांकि सीसीटीवी कैमरा इनमें मौजूद है, ब्रह्मा 4 मुंह का 360 सीसीटीवी कैमरा रोटेट भी हो जाता है, उसके आगे पीछे दाएं हर जगह सर थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में सिर्फ सरस्वती को करना आया था, बाकी उसने बता दो एक हिंदुओं की 1 रुपए की मदद करी है, लो चोरी हो गई राम मंदिर में। है कि दान पेटी से निकलने वाले सोने चांदी के कीमती जेवरों को सरकारी कांटे पर तौला नहीं जाता था, बल्कि सिर्फ एक रफ एस्टिमेट के आधार पर उन्हें लॉकर में रख दिया जाता था कि ये रहा 1 किलो, ये रहा 1.25 किलो, ऐसे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से कई बार टिन्नू नाम के शख्स को उन बेशकीमती जेवरों की तस्वीरें खींचकर सीधे चंपत राय के पर्सनल नंबर पर भेजते हुए देखा था। इन करोड़ों के सोने चांदी के जेवरों का बैंक के रिकॉर्ड में या किसी लॉकर की बहियों में जमा करने का कोई सबूत नहीं मिलता है। टिन्नू नाम का शख्स आखिर है कौन? ये खास आदमी है चंपत राय का। चंपत राय पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद कहते हैं कि चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन को 24 करोड़ में खरीदा है। चंपत राय कौन है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रहते हैं। कहा जाता है इनकी बिना इजाजत के मंदिर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। रामलला के मुख्य गर्भगृह में कुल 14 बड़ी बड़ी दान पेटियां हैं, जिनमें रोजाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम कैश चढ़ावे के रूप में आता है। चढ़ावे को एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है। इसका रास्ता और इसकी लोकेशन ट्रस्ट और सुरक्षा एजेंसियों के चंद में क्या नल्ले खुद तो वो कंगला था और राम जाने के पैसे नहीं थे श्रीलंका, मानने वाले उससे बड़े कंगले। सिर्फ 1 करोड़ कम से कम, अगर पूरी दुनिया का एस्टिमेट निकालो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का जो गरीबों को खाना खिलाती है, अबे ये तो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस में जाएगा डेली बेस का, मैं बता रहा हूं। और अगर आप खाने काबा और आगे पीछे का ये काउंट करोगे तो ये तो पता नहीं कितने में ही चला जाए। ये तो वो है जो एक अंडवे ने दिया, 1 करोड़ रुपए सिर्फ जमा कर पा रहा है अंडवा भाई। ये बताता है कि जैसे भगवान थे वैसे ये मानने वाले भी हैं। वो भी फकीर के बच्चे, कृष्णा चोरियां करके गुजारा कर रहा था, नहीं थे खाने के पैसे, फकीर था। ये देख लो, मानने वाले उससे बड़े फकीर। मतलब 140 करोड़ लंड वक्त रहते हैं इंडिया में, सही है भाई। 100 करोड़ ऑफिशियलाइज है, बाकी 140 जो रहेगा, जो दूसरे रिलीजन में बोलते हैं वो भी हिंदू ही है, वो कोई किसी और रिलीजन का नहीं है। अबे 1 करोड़ जमा कर पा रहे एक दिन का, लानत है भाई। भगवानों पे तो थी, अंडवों पे डबल लानत है। के अलावा किसी के पास नहीं होती। नोटों के पहाड़ों को गिनने के लिए 50 लोगों की एक टीम रहती है, जिन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी के 24 कर्मचारी नोटों की गड्डियां गिनते थे और उनके बंडल बनाते थे। इन्हें ट्रस्ट ने एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए काम पर रखा था। किसने? ट्रस्ट ने, न कि सरकार ने। इन 24 लोगों पर नजर रखने के लिए दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट ने अपने 12 भरोसेमंद मुलाजिम तैनात किए थे। इसके ऊपर तीसरी और सबसे हाई प्रोफाइल कैटेगरी में SBI के 14 सीनियर कर्मचारी और TCS जैसी नामी कंपनी के एक्सपर्ट ऑडिट टीमें बैठा करती थी, जिनका काम एक एक पैसे का हिसाब किताब फाइनल करना होता था। इन कर्मचारियों को हर महीने महज 14,500 रुपए की मामूली सैलरी मिला करती थी। मामूली सैलरी, ये 14,500 फिर भी ज्यादा, वरना एक आम अंडवे की इंडिया में अगर किसी की 10,000 की नौकरी लग जाए वो खुश हो जाता भाई, उसमें शादी हो जाती है, लोग घर की सीता उठा के देते, बोले कितने 10,000 की नौकरी है। 1.5 लाख की नौकरी पे तो भाई वहां पे समझ लो अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको कंसिडर करा जाता है। ये इनकी वैल्यू है, क्योंकि आपको भी पता है भाई, एक फकीर के हाथ में अगर 2 रोटी भी दे दोगे वो खुश हो जाएगा। वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनको पता लगता है कि चलो 90 करोड़ जो सब्सिडी पे पल रहे उस लिस्ट से हमारा नाम निकल रहा है। ये इनकी गुर्बत के आलम है। दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां पे ये ना वॉशरूम खोलने का काम करते हो, उसके बावजूद ये 1 करोड़ रुपए जमा कर पा रहे हो भाई। ये तो लानत है भाई। उसमें तो राम पे तो लानत इस वजह से कि अबे चोरी हो गई, तेरे सामने यूं खड़ा ही रह गया काला, वो काला भंगी राम यूं खड़ा ही रह गया। ये तो सीसीटीवी कैमरे निकाल के बता रहे भाई कि हाँ चोरियां हुई है, डकैतियां हुई है। लो के बावजूद कुछ कर्मचारियों ने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन लोगों में शामिल थे अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, KD तिवारी, मनीष यादव। ये लवकुश वही वाले तो नहीं है जो कार्रवाई तो रावण की थी लेकिन राम पे आ गया था इल्जाम के, ये तेरे ही है लव और कुश। ऋतिक सिंह, श्रीवास्तव और मौर्य नाम के किरदारों की किस्मत ऐसी थी जो पिछले 5 सालों के भीतर अचानक
अलादीन का चिराग मिलने जैसे बदल गई। ये लोग रातों रात करोड़पति बन गए और इनकी लाइफस्टाइल में ऐसा जबरदस्त बदलाव आया कि कल तक जो फटेहाल घूमते थे वो अचानक महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगे और अयोध्या के आसपास धड़ाधड़ बेहिसाब जमीनें खरीदने लगे। अब जो बेचारे सीधे साधे कर्मचारी अपनी सैलरी पर गुजारा कर रहे थे, उन्होंने मंदिर प्रशासन और बड़े अफसरों के दरवाजे खटखटाए और वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रामकोट मोहल्ले के ही एक कर्मचारी ने इस डकैती के कच्चे अबे ये भी राम से कोई कम नहीं है भाई, इसका कलर चेक कर लो, ये भी राम से शर्त लगा के पैदा हुआ है। 19-20 का ही फर्क है इसमें और राम में। राम थोड़ा ज्यादा काला भटिया रे, ये थोड़ा कम है। को पब्लिक के बीच रख दिया। कहानी का सबसे बड़ा विलेन और मास्टरमाइंड बताया विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक बड़े पदाधिकारी, उनका नाम है टिन्नू यादव। वही टिन्नू जो चंपत राय का खास है, उनका राइट हैंड भी माना जाता है। इसकी अयोध्या से लेकर लखनऊ तक फैली करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। टिन्नू कुछ समय पहले अबे अड़बो, इसको ही भगवान मान लो, हो सकता है तुम्हें नौकरी पे रख ले होगी। वो तो वैसा नकारा है, वो सीता नहीं बचा पाया, अपने सामने डकैती होते भी नहीं रोक पाए, तुम्हें भी कुछ नहीं देने वाला। इसी के पास नौकरी कर लो, इसी को भगवान मान लो। कलर भी 19-20 का ही फर्क है, राम ही लगेगा ये। एक ऑटो चलाकर अपना पेट पालता था। टिन्नू ने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कथित रूप से 70 कमरों का एक आलीशान हॉस्टल खड़ा कर रखा है। अयोध्या के 3 बड़े और महंगे रेस्टोरेंट्स में पार्टनरशिप भी बताई जा रही है। लखनऊ में एक आलीशान कोठी है जिसके बाहर करोड़ों की कार खड़ी रहती है। टिन्नू के सगे भतीजे मनीष यादव के यहाँ से भी 36 लाख की नकदी बरामद की है SIT की टीम ने। अगला आरोपी है विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने वाला व्यक्ति। मंदिर में आने वाले सोने चांदी के बेशकीमती जेवरों को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति नाम है केडी तिवारी। केडी तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खड़ी कर ली है और इसी के तहत हाल ही में खरीदी गई 1.5 करोड़ रुपए की एक महंगी जमीन अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। उन्होंने एक जमीन खरीदी है जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई जा रही है। तिवारी का दावा है कि 5 करोड़ की जो संपत्ति हमारे पास है, जो हमारे पास जमीनें हैं, वो हमारे बेटों की मेहनत की कमाई है। इसके बाद है लवकुश, जिसने अपने सगे साले अनुकल्प मिश्रा को भी अपने साथ नोट गिनने वाली उसी टीम में घुसा दिया। जीजा साले की इस जोड़ी ने मिलकर के मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास बना एक आलीशान मकान रातों रात खरीद लिया है, जो पहले किसी नामी भोजपुरी सिंगर का हुआ करता था। इस चमचमाती कोठी का सौदा पूरा बताया जा रहा है कि 64 से 65 लाख रुपए में किया गया है। याद रहे, इन सभी कर्मचारियों की तनख्वाह करीब कितनी थी? 14,500 रुपए। इतनी सैलरी पर अनुकल्प मिश्रा ने अपने पैतृक गांव में एक फार्म हाउस भी खड़ा कर रखा है। पूरे इलाके की औरतों को महंगी महंगी साड़ियां तक बांटी गई हैं। सवाल है, क्या कर्मचारी स्तर पर ये डकैती हुई है या बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? इसका पता लगाने की जिम्मेदारी है SIT के पास। सरकार ने जिस SIT का ऐलान किया है, आप नोट करो, यहाँ पे मैन पावर या ह्यूमन सोर्स की मदद ली जा रही है। वैसे इस राम की कहानियां सुन लो, ओए होए होए भाई, ये साइंटिस्ट भी था, ये इंजीनियर भी था, ये पायलट भी था, ये इस दुनिया में जितने प्रोफेशन, डॉक्टर भी रहा होगा, सब कुछ था ये। लेकिन ऐसा नल्ला नकारा था कि यहाँ पे भी 33 कोटी को ह्यूमन की जरूरत पड़ रही है। और ये जो ट्रस्टिंग मरस्टी दिखा रहे, अबे ये तो है छोटे मोटे, अभी बड़ी मछलियां तो हाथ में नहीं आई, इनको तो दिए बूंद। किसी ने 3 करोड़, किसी ने 65 लाख 64 लाख का बंगला ले लिया या घर ले लिया, जो भी। तो बड़े जो है वो तो करोड़ों में कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक दिन का तो है नहीं। ये तो जब से ये ठुकाई खाना बना हुआ है राम मंदिर, ये तो तब से चल रहा भाई, डेली बेस पे। इसकी कमान लखनऊ के कमिश्नर और सीनियर IAS अफसर विजय विश्वास पंत को सौंपी गई है। पुलिस और क्राइम के एंगल से अपराधियों की खाल खींचने के लिए IPS किरण S को तैनात किया गया है, जो CBI में DIG रह चुके हैं। पैसों के इस मकड़जाल और ऑडिट की हेराफेरी को पकड़ने के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को भी टीम में तीसरा स्तंभ बनाया गया है। लेकिन क्या ये तीनों अधिकारी मिलकर जांच की दिशा बदल देंगे या निष्पक्ष जांच को अंजाम देंगे? राम मंदिर घोटाले को दबाने की कोशिशों के बीच एक बड़ा ट्विस्ट ये सामने आया है कि अयोध्या के संत और महंत इस पूरी सरकारी जांच पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। शुरुआत में चर्चा ये थी कि इस महाघोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जिसमें रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश शासन ने SIT का ऐलान किया, कमेटी में किसी भी जज को जगह नहीं दी गई। शासन का दावा है कि इस SIT का गठन खुद श्री राम जन्म
भाई मैं किसी ने ऐसी नहीं बोला हिंदू मक्कार बनिया, इनके ऊपर एक मिसाल दी जाती है कि आप हिंदू को पैसा दो, ये लड़की वड़की छोड़ो, ये अपने आप को भी बेच देते। अबे ये है इनकी औकात। ऊपर से नीचे तक काम करने वाले हर बंदे ने, ये चेन बनती है करप्शन की, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब में करप्शन का पैसा बढ़ता तभी करप्शन होती है, एक बंदा नहीं कर पाता। ये पूरे का पूरा करप्टेड है करप्शन पे। ये नहीं समझना कि ये जगह करप्शन पे, ये तो है ही है, इसने तो उड़ना ही उड़ना है। लेकिन जब तक ये बना हुआ है राम मंदिर, जितने टाइम के लिए भी ये इस दुनिया पे बना हुआ है, या ये कुछ सालों के लिए जो बना हुआ है, उसमें कमाई कौन कर रहा है? मतलब एक आम लंड भग जो समझता है नहीं भाई राम उसको बचाएगा, वो मीठा आम राम जो अपनी सीता नहीं बचा पाया वो उसको बचाएगा, वो पैसा दे के जाता है और खाते कोई और है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों के लिखित अनुरोध पर, उनकी डिमांड पर किया गया है। यही बात संतों के अब गले नहीं उतर रही है। अयोध्या के महंत कमल नयन दास कहते हैं कि इस तथाकथित जांच से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब जांच करने वाले ही सब बेईमान बैठे हैं तो सच कैसे बाहर आ पाएगा? दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़े के न्यासी महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि वैसे तो उनकी नजर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर है तो साक्षात रामलला उसे स्वयं ही ऐसा दंडित इसके बाद भी हिस्सा पहुंच रहा होगा करेंगे कि उसकी आने वाली नस्लें कांप उठेंगी। इन महंत ने जो बात कही वही बात देश के ज्यादातर संत और पंडित। अच्छा वैसे इनके ये कल्ट भी इसी पे चल रहा है, शराब और बदुआओं पे, क्योंकि भगवान जो थे नकार अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, वो भी इनकी कहानियां अगर आप पढ़ोगे, उसने उसको शराब दिया, उसने उसको शराब दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब बात आती है ग्राउंड पे उतरने की, नहीं भाई शराब दे दो, बस लानत दे दो, गाली बक दो, बदुआ दे दो, ये है इनका कल्ट में। भगवान भी ऐसे तो, और ये आम अंडवा जो फॉलो कर रहा है वो भी ऐसे ही है भाई। तो पंडित बोल रहा है चलो करप्शन हुई होगी तो हुई होगी, अगर करी है तो भगवान उसको पकड़ेगा। भाई भगवान की हालत देख, उसके सामने हुई, उसको नहीं पकड़ पाया तो जिसने करी उसका क्या ही उखाड़ लेगा। रहे हैं बहुत ही चालाकी से ये बाबा लोग कह रहे हैं कि आरोपियों को सजा प्रभु श्री राम खुद देंगे, तो क्या अदालतों में ताले लगा देने चाहिए? ऐसे तो ये होगा कि जेल में भरे पड़े सारे चोर डकैतों को बाहर छोड़ दो, सबका इलाज प्रभु ही कर देंगे। इस सिंडिकेट में एक और हाई प्रोफाइल किरदार की एंट्री हुई है। मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव के कथित भतीजे सोमेश आनंद अब रडार पर हैं। इसने महज 1 साल के भीतर 50 से ज्यादा रहस्यमयी यात्राएं की हैं। इन यात्राओं का अजीबोगरीब पैटर्न है। सोमेश आनंद जब भी अयोध्या से ट्रेन के जरिए अलग अलग राज्यों के लिए निकलता था तो उसके पास बड़े बड़े बोरे होते थे जिनमें भारी भरकम लगेज भरा रहता था। लेकिन जब वह अपना काम निपटाकर वापस उन राज्यों से अयोध्या लौटता था तो ट्रेन के बजाय सीधे फ्लाइट की वीआईपी टिकट कटाता था और बिल्कुल खाली हाथ वापस आता था। इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग रैकेट, क्योंकि ये अकाउंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती थी, रेडार में आ जाता, ये ब्लैक मनी में आता है, तो ये इसी तरह बोरियों में ही आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। और ये जो आगे पीछे बांग्लादेश में जो हिंदू है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वहां पे अपने एजेंडों को पहुंचाते हो, जितने भी वहां के बांग्लादेश के अडवे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। राम मंदिर में चोरी का ये मुद्दा अब बहुत बड़ा लगने लगा है और ये डकैती आजकल की नहीं लग रही है। राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह 2021 का एक वाकया बताते हैं जब वो खुद राम जन्मभूमि परिसर के भीतर रहा करते थे। उन्होंने बताया कि एक दिन नोट गिनने वाले कमरों में चल रही बड़ी हेराफेरी को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जहां कर्मचारी 10 गड्डियों की जगह 12 गड्डियों की पैकिंग कर रहे थे। महिपाल ने शिकायत चंपत राय से कर दी। शिकायत के बाद महिपाल सिंह को नोटों की गिनती करने वाले काम से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। 14 व्यक्ति नोट की सॉर्टिंग करने के लिए आते थे और बैंक के 2 अधिकारी, एक का नाम था रत्नेश चतुर्वेदी और एक का नाम था गगनदीप। वो लोगों को वो गड्डियां बनाते थे और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक उसको बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। शाम को उसका वाउचर बनता था, उनके हिसाब से उसमें वो सारी गड्ढियों का वो 10-10 की फिगर आगे लिखते थे। इस तरह से जैसे मान लो 10 लाख रुपया उन्होंने 12 लाख पैक किया तो 9 लाख 10 लाख के आसपास का, कभी 7 लाख का, इस तरह का वाउचर बनाया करते थे। मतलब पर उसमें 3 लाख का करप्शन,
मैं जो जगन्नाथ मंदिर की तरफ गेट है उससे वापस अपने कार्यालय में आके बैठ जाता था और उनके पीछे जो सुग्रीव मंदिर की तरफ से कोई गाड़ी आती थी उस बक्से को लेके चले जाते थे। वाउचर पे साइन टेन्नू के होते थे जो सुबह बैंक में जाके उस वाउचर पे साइन कर देता था और जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक वाले लेके जाते थे उसकी बंदरबाट किस तरह से होती थी उसका मुझे पता नहीं है। एक दिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, मैंने उस बक्से को रीओपन करवाया। उस वक्त 5 लाख रुपया ज्यादा था वाउचर से। महिपाल सिंह का आरोप है कि उनके हटने के कुछ दिन बाद चंपत राय का राइट हैंड टिन्नू यादव एक प्राइवेट कर्मचारी को अपने साथ लेकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ और वहां लगे कंप्यूटर से रामलला के खजाने की सुरक्षा से जुड़ी पूरे 8 महीने की सीक्रेट रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से डिलीट करवा दिया गया। महिपाल सिंह ने आहत होकर के हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अबे कैसा नल्ला भगवान था के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं बचा पाया भाई, क्या टुच्चा था यार ये। महा घोटाले की परतें अब जैसे जैसे खुल रही हैं वैसे वैसे ऐसे घिनौने सच सामने आ रहे हैं कि आपकी रूह तक कांप जाए। अयोध्या की परंपरा के अनुसार हर साल सावन के महीने में प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। श्री राम का उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ एक विशेष और भव्य श्रृंगार। लक्ष्मण की तो लेता था भाई, बता रहे राम और लक्ष्मण अदला बदली करते थे। इनका तो ये 2 भाई तो वैसे ही बड़े गंदे काम करते थे। कराया जाता है। चारों भाइयों को सोने के दिव्य मुकुट पहनाए जाते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले सावन मेले के दौरान रामलला और उनके तीनों भाइयों के बेशकीमती सोने के मुकुट रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए और कई महीनों तक पूरे मंदिर प्रशासन में किसी को कानो कान। अबे ये इसके कपड़े भी चोरी हो जाएंगे राम के, मैं बता रहा हूँ। ये इतना बड़ा फर्जी है भाई, सारी चीजें चोरी होते जा रही है। खबर तक नहीं हुई कि वो मुकुट आखिर गए कहां। जांच की गई तो चारों मुकुट मंदिर परिसर के अंदर बैठे ट्रस्ट के एक बहुत बड़े और रसूखदार पदाधिकारी की अलमारी से बरामद हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े पूर्व अबे अलमारी में सांस नहीं घुटा होगा भगवान का। संतोष दुबे भी अब पीछे नहीं रहने वाले हैं। वो लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ऐसे ही गंभीर आरोप लगाते उन्होंने चंपत राय को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आज के घोटालेबाज थोड़ी नहीं, चंपत राय तो पुराने मास्टरमाइंड है ना। उन्होंने कहा कि 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था तब सोने, चांदी, हीरे, माणिक्य और अष्ट धातु से बनी बेहद कीमती और पूजित 1250 शिलाएं यानी कि ईंटें अयोध्या भेजी गई, लेकिन वो सभी 1250 दिव्य शिलाएं आज अयोध्या से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। ये सभी बेशकीमती शिलाएं साल 2002 तक अयोध्या के कार सेवकपुरम में पूरी तरह सुरक्षित रखी हुई थी। आज भी अगर आप कार सेवकपुरम जाएंगे तो वहां भक्तों द्वारा भेजी गई सामान्य मिट्टी की पूजित शिलाएं तो वैसी की वैसी रखी हैं, दिखाई दे जाएंगी, लेकिन सोने, चांदी और अष्ट धातु की वो कीमती शिलाएं कहां गईं, उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है। संतोष दुबे ने इस घोटाले की सबसे बड़ी क्रोनोलॉजी समझाते हुए खुलासा किया कि कार सेवकपुरम में इन सोने चांदी की बेहद कीमती शिलाओं की देखरेख और सुरक्षा का पूरा जिम्मा किसी और के पास नहीं बल्कि चंपत राय के हाथों में ही था। संतोष दुबे कहते हैं कि जिस कमरे में शिलाएं रखी गई थी उसमें 3 मजबूत ताले लटके रहते थे। बिना चंपत राय की मर्जी और चाबी के वहां परिंदा भी पर। चंपत राय असल में इनका भगवान है भाई, कम से कम इतना तो है, चीजें आगे पीछे कर रहा है। ये राम तो वो भी नहीं कर पाया, नहीं मान सकता था। दरअसल 1985 में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, गिरिराज, रामविलास वेदांती और चंपत राय समेत कई रसूखदार लोग भी शामिल थे। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने अपना देशव्यापी अभियान शुरू किया था। प्रसिद्ध नारा दिया गया, ₹1.25 दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। पत्थर तो अबे भाई ये कैसा भिखारी भगवान था। अच्छा वो कृष्णा तो चलो था भिखारी, तो सर्टिफाइड उसने अपनी लाइफ में प्रूव कर दिया। ये कम भिखारी है, ये भी आवाम से ही पैसा मांग रहा है। क्या मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद हमसे पैसा मांग के लिए भाई बनी है क्या? जवाब है नहीं। और जो लेते कोई अगर ले भी रहा हो गलत है, मना है, वो बिद्दत है, वो अपनी जेब भर रहा होगा। अबे ये तो इनका राम कलुए का बीवी के दल्ले का मंदिर बन रहा है, वो भी भीख मांग रहा है अणवे से। और भीख भी किन से मांग रहा है भाई? जो दिन में 1 करोड़ ही इकट्ठा कर पाए, 100 करोड़ अणवे 1 करोड़ इकट्ठा कर पाए।